वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। और यजीद के मुताल्लिक अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी नजरिया और अकीदा क्या है। तीन बातें अक्सर मुअर्रिखीन और इंसान बयान करते हैं यजीद के मुताल्लिक कि पहला हदीस बुखारी है अव्वल जैश यग़ज़ु, कि आपने फरमाया जो मेरा पहला उम्मत का लश्कर समंदर में सफर करेगा उसके पिछले गुनाह मग़फ़ूरुन लहुम, माफ कर दिए जाएं। तो यजीद उस लश्कर के अंदर शामिल था। दूसरा, बाज लोग कहते हैं जी वो ताबी है। और तीसरा कि वो कत्ल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु में डायरेक्ट मुलव्वस नहीं। ये तीन बातें करके उसको बरी करने की कोशिश करते हैं, उसको उस जुर्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अकीदा नजरिया उसके मुताल्लिक ये है कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, मलऊन था। और फिर फरमाया कि उसका मुसलमानों के जो सुलहा जमात है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब सहाबी का बेटा होना ये उसकी निजात का जरिया नहीं है कि वो सहाबी का बेटा है, लेकिन हम यजीद की ना इज्जत करते हैं, ना कदर करते हैं, ना उसका दिफा करते हैं, ना उसकी शान को बयान करते हैं और ना उसकी इज्जत करने का कभी सोच सकते। उसकी वजह क्या है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो एक तरफ जब आते हैं तो उनके मुकाबले में सारी कायनात जो है उस जमाने की आपके सामने जर्रा भी हैसियत नहीं रखती। उस जमाने यजीद ना सहाबी है, ना ताबिई है और ना उसको ताबिईन का लक़ब दिया जा सकता है। देखिए सहाबा के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सहाबी कन्नुजूम, कि वो आसमान की सितारों की मानंद हैं। कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा। मुबअदून फरमाया जो अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है, हुस्ना जन्नत को कहा जाता है। अब सहाबा के लिए सोहबत शर्त है, अमल शर्त नहीं है कि वो तहज्जुद पढ़े इतनी या इतनी हज करे या इतनी नमाजें पढ़े तो वो सहाबी होगा। नहीं, सहाबी अल्लाह की अताई मनसब है, इसके लिए खाली दीदारे नबूवत ईमान की हालत में काफी है। उसने हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, कलमा पढ़कर ईमान की हालत में, तो वो सहाबी बन गया और अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं और जन्नत उस पर लाजिम है, वाजिब है। लेकिन ताबिई के लिए सोहबत शर्त नहीं है बल्कि इत्तबा शर्त है कि यजीद इत्तबा करने वाला नहीं था सहाबा का। आप देखिए शिमर भी तो सहाबा को देखने वाला है। सिनान बिन अनस जो मैन रोल है, करबला का मैन मुजरिम है उस जगह का, जो कत्ले हुसैन का मैन किरदार है और कातिल है बहुत बड़ा, वो भी तो सहाबा को देखने वाला है। उस जमाने के सहाबा जो जिंदा थे, और हुसैन रजी अल्लाह खुद भी सहाबी हैं। और हुसैन रजी अल्लाह को जिन्होंने देखा, अगर आप कहेंगे देखने वाला सहाबा को ताबी है तो फिर हज़रत हुसैन को देखने वाले सारे कूफी लश्कर वाले ताबी हो गए। हज़रत हुसैन के मुकाबले पे आए लड़ने के लिए, आपको देखा भी सामने। ताबई उसको कहा जाता है जो सहाबी की इत्तबा करता है, जो पैरवी करता है, गुलामी करता है और नौकरी करता है, तो वो ताबई हो गया। सहाबी पे भी जन्नत वाजिब, ताबई पे भी जन्नत वाजिब, सहाबी पे भी जहन्नुम हराम, ताबई पर भी जहन्नुम हराम। अब यजीद ताबई भी नहीं है, सहाबी तो है ही नहीं। उनके वालिद, उसके वालिद यजीद के वालिद मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। उनके बारे में जरा गलत सोचना भी कुफर है, कुरान से साबित है। लेकिन यजीद की हैसियत एक तिनके जैसी भी नहीं है भाई, एक तिनके जितनी भी नहीं है, क्योंकि ना वो सहाबी है ना वो ताबिई है। इत्तबा करने वाला सहाबा की, किसी एक सहाबी की उसने इत्तबा नहीं, बल्कि सहाबा का कातिल है। कत्ले हुसैन अहले बैत में मैन किरदार है। तो अब आप देखिए, पहली बात तो ये साबित हुई जो ताबी नहीं है। दूसरी बात, अव्वल जैश बुखारी की हदीस, उसमें लफ्ज है जो पहला लश्कर समंदर में सफर करेगा, यजीद उस लश्कर में था और बेशक अमीर भी था उस लश्कर का। लेकिन मग़फ़ूरुन लहुम का लफ्ज तो हाजियों के लिए भी आया है,
हाजियों के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, अब बाद में जो गुनाह करेंगे वो माफ तो नहीं है। यजीद के पिछले गुनाह माफ हुए हैं जो उस लश्कर तक उसने किए, और ये जो कत्ल हुसैन है, अहले बैत है, ये उसका गुनाह उसके बाद का है, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से उसको 100 बार भी दोज़ख में फेंका जाए तो शायद कम है। अब आप देखिए तीसरा जो है कि यजीद को जो काफिर कहेंगे या उसको आप फासिक कहेंगे। आइम्मा अरबा जो हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफा, इनमें कुछ आइम्मा ने कहा कि वो काफिर है, यानी उस तरफ भी चले गए, लेकिन ज्यादातर ने कहा काफिर नहीं है, फासिक है। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, और जो आदमी कुफर में मर गया उस पर फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पे लानत आप कर, वो लानती है जो कुफर पे मरना उसका ये। अब यहाँ पर जो है उसका कुफर पे मरने का कई रवायत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फासिक था। ये बात किसने कही? इमाम शाफिई ने। किसने कही? इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम अबू हनीफा ने, इमाम मालिक ने। बल्कि इमाम शाफिई इतने सख्त हैं उसके बारे में, तो आप तो फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाएगा ही नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से उनके बेटे सालेह बिन अहमद कहने लगे, अब्बा जान, यजीद की तारीफ करना आप कैसा समझते हैं अगर कोई बंदा करे? तो आपने फरमाया, वहल युहिब्बु यजीद अहदन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपने फरमाया, क्या कोई बंदा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है कभी यजीद से प्यार कर सकता है? हो ही नहीं सकता ये बात। ये कौन कह रहा है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। अब मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शेखुल हिंद महमूद अल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह जो है आप उनसे थोड़ा आगे बढ़िए, हज़रत शाह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके हम असर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके साथ दीगर आइम्मा जितने भी हैं, उससे पीछे आप चले जाएं, दीगर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने उसे फासिक लिखा है, बदकार लिखा है। बल्कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए लफ्ज़ ही यजीद पलीद इस्तेमाल किया है, पलीद है वो, कि उसके लिए लफ्ज़ ही ऐसा चुना। तो अब आप ये देखिए कि उससे अहले सुन्नत कभी प्यार नहीं कर सकती। बाज लोग मीडिया में उसका दिफा में या उसके बारे में अमीर यजीद है जी, देखें उसने कत्ल तो नहीं किया, कत्ल नहीं किया, हुकूमत जिसकी है और जिसका इक्तदार है, और उसके इक्तदार इख्तियारात हुकूमत के जमाने में करबला के अंदर अहले बैत को ज़िबा किया गया, शहीद किया गया, तो आपका काफिला किस तरह आया? तो दरबार यजीद में, तो यजीद ने एक भी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ा नहीं, उस पर हद कायम नहीं की, किसास नहीं हुआ। तो पता ये चला कि उसकी खामोशी ही मंशा थी कि रस्ते से दीवार हट जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो एक बड़ी मजबूत आहिनी दीवार है। फिर ये मैसेज है हमारे हुक्मरानों के लिए भी कि आज हमारे हुक्मरान ये चीज सोचे। यजीद इल्म भी रखता था, दाढ़ी भी पूरी रखता था, पगड़ी भी बांधता था, दमिश्क की जामिया मस्जिद में खुतबा जुमा भी दिया करता था, ईद भी खुद पढ़ाता था, हज का खुतबा भी दिया करता था, और लोगों की इमामत भी करता था, हर चीज करता था। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने उसके मुकाबले पे क्यों निकले? आप बताए ना, ये सिफात आज किसी बंदे में हो तो आप उसे वली वक़्त मानते या नहीं मानते? मानते हैं ना। पगड़ी वो बांधता था, दाढ़ी पूरी रखता था, कुरान पढ़ता था, नमाज पढ़ाता था, जुम्मा पढ़ाता था, ईद पढ़ाता था, हज भी इमामत करता था, खुतबा हज देता था। लेकिन क्यों मुकाबले पे हुसैन निकले? इमाम गज़ाली लिख रहे, इब्ने जोजी लिख रहे, इब्ने तैमिया लिख रहे कि हज़रत हुसैन ने कहा कि यजीद शराबी है, यजीद तारिकुस सलाह है, नमाज देर से पढ़ता है, कभी छोड़ देता है, शराब पीता है, नाच गाना देखता है, धोखा देता है, रियाया के साथ जुल्म करता है। तो मैं ऐसे हुक्मरान के मुकाबले पे निकलना जिहादे अकबर समझता हूँ। ये काम आज हमारे सारे हुक्मरान कर रहे नहीं कर रहे? आप बताएं ना, यजीदी किरदार है या नहीं? वो यजीद तो मर गया कब्र में और जहन्नुम में चला गया, आप सारे यजीद क्यों बने हुए हैं? आज कोई हुसैन ही नहीं है जो मैदान में निकले। शराब आम पी जा रही है, डांस आप नाइट क्लब हर घर बना हुआ है, अवाम पे जुल्म हर जगह हो रहा है। वो तो पगड़ी टोपी, वो तो इमामत, वो तो खिताबत, वो हज का खुतबा,
سارے کام کر کے بھی ظالم ہے، اور یہاں پہ کوئی سنت چہرے پہ نہیں، شراب سارے پی رہے ہیں، ڈانس سارے دیکھ رہے ہیں، وہی کام ہے یزید والے یا نہیں؟ اور بیٹھ کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ بھائی تم حسینی نہیں ہو، تم عملاً یزیدی ہو، زبانی حسینی ہو۔ زبانی حسینی نہیں چاہیے، ورنہ زبانی تو کوفی بھی تھے حسینی، لیکن پریکٹیکلی حسینی کوفے والوں نے بلایا، زبانی تو حسینی تھے نا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آج ہمارے حکمران، ہمارے بڑے جو اس وقت سیاست اور ہمارے لیڈ کر رہے ہیں، ہر چیز یزید والی ان کے اندر ہے، لیکن ہم سارے ان پر خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بھی ووٹ ڈال کے یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ حسینی بنے نا، ان کو بتائیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بتائیں بھائی یہ ساری خامیاں یزید میں تھی۔ یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے۔ قیامت تک یزیدی کردار والے یزید ہیں، حسینی کردار والے حسین ہیں۔ حسین زندہ ہے، یزید مر چکا ہے۔ تو پتہ چلا یزید کا ایک جو برے کارنامے ہیں 3 ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے برا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ذرہ بھی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ باقی اہل بیت سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ ہم کسی فرد کو نہیں لا سکتے۔ محبت اہل بیت ہے ہی ایسے۔ اب آپ دیکھیے کہ یزید کے 3 گندے کارنامے جو ابن خلدون نے لکھے اور امام ابن کثیر البدایہ میں لکھے۔ پہلا گندا کارنامہ قتل حسین ہے، اس سے گندا ہے ہی کوئی نہیں اس کا کام۔ ساری نیکیاں اس کی، کروڑ سال کی عبادت وہ کرنے والا چاہے ہو نا، کروڑ سال کی وہ نیکیاں کرنے والا عابد زاہد کیوں نہ ہو، لیکن قتل حسین پہ جس نے ذرہ بھی رضامندی کا اظہار کیا وہ جہنمی ہے۔ تو ہم اس کی کیوں تعریف کریں، کیوں دفاع کریں؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ یزید کے غلام، آپ صحابہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ سارے بولے ہے یا نہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ یزید کے نہیں۔ یزید کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ پہلا اس کا گندا کارنامہ حسین ابن علی اہل بیت رضوان اللہ کے قاتل۔ دوسرا واقع حرہ، مدینے پہ حملہ کرنا، 3 دن تک قتل عام کرنا۔ تیسرا بیت اللہ پر سنگ باری کرنا۔ یہ 3 گندے کارنامے جس کے نامہ اعمال میں ہوں تو آپ اس کا دفاع کبھی نہ کریں، اس کی شان کے بارے میں سوچیں بھی نہیں۔ اور ہم ویسے بھی صرف جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے صحابہ ہیں ان کا دفاع کریں۔ اور یزید وہ انسان ہے جس نے بدبختی اپنے نامہ اعمال میں خود لکھی ہے، اور جب مرا ہے تو آج بھی جا کر دیکھیں کہ اگر حسین کا روزہ چمک رہا ہے، کربلا میں چمک رہا ہے، لیکن آپ پوچھیں کہ حضرت حسین کی اکیلی قبر نہیں ہے، کربلا میں حسین کی رضی اللہ کی اکیلی قبر، 3 قبریں ہیں، 3 قبریں۔ نانا کی بھی مدینے میں 3 قبریں ہیں نا۔ روزہ رسول پہ کتنی قبریں ہیں؟ حسین رضی اللہ کے ساتھ بھی کتنی قبریں ہیں ٹوٹل؟ 3۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت حسین کی قبر کے ساتھ پوچھیں جا کر یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ تاریخ والے بتائیں گے، ہر بچہ عراق کا بتائے گا کہ یہ مولا علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں، حسین رضی اللہ کے بھائیوں کی قبریں ہیں جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن نام بتانے سے ہچکچائیں گے۔ کیوں کہ روزہ رسول پہ جو 2 قبریں ہیں، ایک نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حسین ابن علی کے ساتھ بھی 2 قبریں ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی۔ نام نہیں بتائیں گے، اندر کچھ ہے نا ان کے کہ نام بتاؤ نا 2 قبریں کس کی ہیں۔ حسین کا روزہ چمک رہا ہے، یزید کی قبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا پتہ ہے مسفلہ دمشق میں جہاں جانور گندگی کرتے ہیں وہیں ڈھیروں میں اس کی قبر ہے۔ آج اس کی قبر پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اور دنیا کے کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ 14 بیٹے تھے اس کے، خالد بن ولید یزید اور معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید بعد میں بنا، چند مہینوں کے بعد یہ مر گیا جب اسے پیٹ کی بیماری پیدا ہوئی کلنج کی، اسی میں تڑپ کے مر گیا۔ تو وہ 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا بیٹا۔ کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے تخت کا؟ جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہ رہا ہو اس تخت پہ بیٹھ کے میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ میں تخت یہ نہیں لوں گا، تخت ہی چھوڑ دیا۔ ہدایت دینے پہ اللہ آئے، بیٹے کو دی۔ آج پوری دنیا کے اہل تشیع یزید کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں،
اگر اس کے بیٹے کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے باپ کو غلط کہا، تو یزید کا والد بھی تو معاویہ تھے جن کو رسول اللہ نے صحابی کہا ہے، تو اس لیے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ تو نام حسین کا زندہ ہے، آپ کا نام زندہ رہے گا۔ یزید مردہ تھا، مردہ ہے، مردہ رہے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔